हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हमारा चल रहा था डी फार्मा फर्स्ट ईयर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 के अंदर हम बेसिकली स्टडी करने वाले हैं ऑसियस सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। इसके साथ साथ हम जॉइंट्स के बारे में देखेंगे। तो दो तीन पार्ट्स इसके अंदर होने वाले हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट पार्ट होने वाला है ऑसियस सिस्टम का, स्केलेटल सिस्टम का, जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट न्यू है हमारे चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि लगभग सभी टॉपिक्स के, सभी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स आप लोगों को कटारिया फार्मेसी के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए कटारिया फार्मेसी के साथ। और अगर आपने अभी तक कटारिया फार्मेसी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए प्ले स्टोर पे, ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पे हमारे नोट्स भी आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑसियस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। बहुत अच्छे तरीके से आसान भाषा में हम समझेंगे। तो चलिए, ऑसियस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम होता क्या है? हमारी बॉडी का ढांचा, हमारी बॉडी का स्केलेटन, ठीक है, जिसको हम कंकाल तंत्र बोलते हैं हिंदी के अंदर। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ना बायोलॉजी के अंदर, अगर बायो के स्टूडेंट हैं तो कंकाल तंत्र जो होता है उसको हम स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं, और एक नया नाम है ऑसियस सिस्टम भी इसको बोला जाता है। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप कटारिया फार्मेसी के ऊपर आ गए हैं, तो अब डाउट कोई भी नहीं रहेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि ऑसियस सिस्टम होता क्या है, हमारी बॉडी में क्या इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो द ऑसियस सिस्टम आल्सो कॉल्ड द स्केलेटल सिस्टम, क्या बोलते हैं इसको? स्केलेटल सिस्टम भी बोलते हैं, कंकाल तंत्र भी हम इसको बोलते हैं। इज द फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन बॉडी मेड अप ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। मतलब हमारी बॉडी का एक जो फ्रेम होता है, ढांचा जो होता है, वो होता है, और ये बोन और कार्टिलेज से मिलके बना हुआ होता है। बिना बोन के हमारा स्केलेटल सिस्टम तैयार ही नहीं हो सकता है। ठीक है, इट प्रोवाइड शेप, क्या देता है हमें? ये हमारी बॉडी को शेप देता है। ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, हम खड़े रह पाते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को, जैसे रिब्स है, चेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है, हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन भी करता है। हेल्प इन मूवमेंट, कहीं ना कहीं हम स्केलेटल सिस्टम की मदद से चल भी पाते हैं। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ ऑसियस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। ये सभी फंक्शंस हैं। हिंदी में भी देखेंगे, हिंदी वाले बच्चे डर जाते हैं बेटा सर की हिंदी में भी बताइए, तो हिंदी में भी बताएंगे। जो अस्थि तंत्र इसको बोलते हैं, ऑसियस सिस्टम, ये कंकाल तंत्र बोला जाता है इसको। मानव शरीर की संरचनात्मक एक रूपरेखा होती है, एक ढांचा होता है जो हड्डियों पास्थि से मिलकर बना हुआ होता है, और ये शरीर को आकार देता है, सहारा देता है, सुरक्षा देता है और गति प्रदान करता है, जिससे हम चल पाते हैं। तो समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, की पॉइंट फॉर स्टूडेंट, कुछ की पॉइंट्स हमने बताए हैं। देखिए, न्यू बॉर्न बेबीज के अंदर जो बोन्स की संख्या होती है वो 270 के आसपास होती है, लेकिन एडल्ट में अंदर जो आते आते क्या हो जाता है, 26 बोन रह जाती है, क्योंकि वो कुछ बोन्स होती है जो आपस में जुड़ जाती हैं, और फिर टोटल जो बोन निकल के आती हैं वो 206 बोन होती है। तो रीजन है फ्यूजन ऑफ बोन। फ्यूजन क्या होता है? बोन एक दूसरे से जुड़ जाती है, इस वजह से बोन की संख्या कम हो जाती है। बचपन में ज्यादा होती है, एडल्ट में कम हो जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, बोन काउंट डिक्रीज विद एज ड्यू टू फ्यूजन, फ्यूजन की वजह से एज के साथ साथ बोन डिक्रीज हो जाती है। चलिए, बात करें स्ट्रक्चर ऑफ बोन की, कैसे स्ट्रक्चर होती है, क्या होता है। तो ए बोन इज ए हार्ड रिजिड कनेक्टिव टिश्यू होता है। देखिए, बेसिकली जो बोन होती है, हमने टिश्यूज पढ़ लिया पिछले लेक्चर्स में, तो टिश्यू में आपने देखा होगा जो कनेक्टिव टिश्यू है वो बेसिकली बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। जो कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारा हार्ड है, रिजिड है, ठीक है, कंपोज ऑफ बोन सेल्स, इसके अंदर बोन सेल्स होती हैं, फाइबर्स होते हैं, और मिनरलाइज मैट्रिक्स होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। बोन के स्ट्रक्चर की बात करें तो हड्डी एक कठोर एवं मजबूत संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें कोशिकाएं, रेसे एंड खनिज युक्त मैट्रिक्स उपस्थित होते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो जो हमारा बोन है, दो कंपोजिशन होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है और इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स होते हैं, 30% ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हमारी बोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ऑर्गेनिक पार्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ, ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर क्या क्या आता है? कोलेजन फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन होता है, जो क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं हमारी बोन्स को। ठीक है, हड्डी का कार्बनिक भाग जो है कोलेजन, रेसे एंड प्रोटीन से बना हुआ होता है, जो लचीलापन और मजबूती प्रदान करता है।
ठीक है। विदाउट कोलेजन बोन बिकम ब्रिटल लाइक चोक, जैसे चोक होता है इसे टूट जाता है ना, तो हमारी बोन के अंदर अगर कोलेजन नहीं होगा तो हमारी बोन भी टूट सकती है। उसके लिए हमारे बोन के अंदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कोलेजन्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, जो इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, टूटने से बचाते हैं, हार्ड बनने से बचाते हैं, ठीक है। दूसरा आता है इसके अंदर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। 70% इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स? इनऑर्गेनिक पार्ट कंसिस्ट मेनली ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होगा, मैग्नीशियम साल्ट्स प्रेजेंट होंगे विच प्रोवाइड हार्डनेस, जो इसको हार्डनेस प्रोवाइड करवाते हैं। हार्डनेस भी जरूरी है, ब्रिटलनेस नहीं जरूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, ठीक है। तो अकार्बनिक भाग मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम लवण होते हैं जो हड्डी को कठोर बनाते हैं। तो ऑर्गेनिक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हार्डनेस प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस ऑफ बोन्स, तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है हमारे पूरे ढांचे को, हमारी बॉडी को फ्रेम देता है। अगर स्केलेटल सिस्टम निकाल दे हमारी बॉडी तो ढेर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो प्रोटेक्शन करता है, जैसे हमारा ब्रेन है, स्कल है जिसको प्रोटेक्ट कर रहा है, चोट लगने से बचा रहा है। हार्ट को हमारे रिब्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लंग्स को हमारे रिब्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये स्केलेटल सिस्टम का ही तो पार्ट है। मूवमेंट एक्ट एज लीवर, जो काफी मशीनरीज के अंदर लीवर होता है ना, जिसकी मदद से हम चल पाते हैं, मतलब मशीन चल पाती है, तो उसी की तरह हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम होता है जिसकी मदद से हम चल पाते हैं। मिनरल स्टोरेज, जैसे कैल्शियम है, फॉस्फेट है, वो हमारी बोन्स के अंदर स्टोर रहता है। हेमेटोपोइसिस एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर WBC बनता है, जो हमारे ब्लड कंपोनेंट है। WBC RBC का फॉर्मेशन होता है, RBC WBC बनता है, कहां से? बोन से बनता है। वो प्रोसेस कहां पे होती, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हेमेटोपोइसिस, ठीक है। इसके अलावा फैट स्टोरेज, बोन्स के अंदर फैट भी स्टोरेज होता है, येलो बोन मैरो के अंदर, ठीक है। एंडोक्राइन ऑस्टियोकैल्सिन हार्मोन रिलीज होता है, कहां से? बोन से, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं बोन्स की। अब हम बात करेंगे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की। तो जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट तो है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, सेकंड है एपेंडिकुलर सिस्टम। दोनों को मिला के जो हमारे बोन होते हैं स्केलेटल सिस्टम के, वो होते हैं 206 बोन्स, ठीक है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर टोटल 80 बोन्स होंगे। इसके अलावा जो हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम आएगा उसके अंदर 126 बोन होने वाले हैं। तो टोटल हमारे 206 बोन हो जाएंगे। तो देखेंगे कौन कौन सी बोन, कितनी बोन कहां पे प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले हम एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को देख लेते हैं। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम फॉर्म द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी एंड कंसिस्ट ऑफ 80 बोन। सेंट्रल एक्सिस क्या होता है कि भाई किसी चीज को हम दो बराबर भाग में बांटते हैं, तो जो बीच वाला भाग होता है उसको हम सेंटर एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो सेंटर एक्सिस के आसपास जो भी है वो पार्ट है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का। वो हम दिखाएंगे आपको कि कौन सा पार्ट है डायग्राम की मदद से। तो हिंदी में देखिए, अक्षीय कंकाल शरीर की केंद्रीय धुरी बनाता है तथा इसमें कुल 80 बोन्स होती हैं, 80 हड्डियां होती हैं। तो बात करें इसके कंपोनेंट्स की कि क्या क्या कहां कौन कौन सी बोन्स, कितने नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार आप, पहले स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सेंट्रल एक्सिस, ये हमारी बॉडी का सेंट्रल एक्सिस है, मतलब इस बॉडी पे हमारी बॉडी टिकी हुई है, जो भी अदर ऑर्गन्स हैं इसी लाइन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम स्कल से। स्कल के अंदर बेसिकली हमारी 22 बोन्स होती हैं। कितनी? 22 बोन्स होती हैं। इसके अंदर बेसिकली 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं जो प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को। ये जो भी बोन्स हैं प्रोटेक्ट कर रही हैं ब्रेन को, उनको हम क्रेनियल बोन्स बोलेंगे। इसके अलावा उसके बाद 14 फेशियल बोन होती है जो फेस में प्रेजेंट होती है। तो वो फॉर्म फेस स्ट्रक्चर, जो भी हमारी फेस की स्ट्रक्चर होती है उसको बनाने का काम करते हैं। और एक बोन होती है हमारी हायोइड बोन, जो हमें चीजों को निगलने में मदद करती है। तो ब्रेन, क्रेनियल, फेस, फेशियल नर्व्स, फेशियल बोन्स इसके अंदर होती है। तो ये कंप्लीट एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का डायग्राम है। सबसे पहले ब्रेन आएगा, स्कल आएगा और फेशियल बोन्स आएगी, उसके बाद रिब्स, स्टर्नम, उसके बाद में वर्टेब्रा, कोलम्स, ठीक है। ये डायग्राम भी आपको याद रखना है अगर एक्सियल स्केलेटल सिस्टम या फिर अपेंडिकुलर के बारे में पूछा जाए तो बाकी जो बोन्स है, जैसे हैंड्स की जो हमारा अपर लिम्ब है और जो लोअर लिम्ब जो पेयर्स है, उनकी हड्डियों को हम स्टडी करते हैं किसके अंदर? बेसिकली अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर। तो अब यहाँ पे हमने पीछे देख लिया कितनी
22 बोन्स जो होती है हमारी वो स्कल के अंदर हो गई, ठीक है, 22, ठीक है। अब 1 बोन हमारी हायोइड बोन हो गई, ठीक है। यू शेप बोन दैट सपोर्ट टंग एंड स्वॉल्विंग मसल्स, जो हमारी मसल्स होती हैं जो चीजों को निगलने में मदद करती हैं और हमारी जो जीभ होती है उसकी मदद करती है, यू शेप बोन होती है। और ये एक ऐसी बोन होती है जो किसी अदर बोन से अटैच नहीं होती। इसका डायग्राम हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो घोड़े की नाल के आकार की हड्डी जो जीभ एवं निगलने की मांसपेशियों को सहारा देती है उसको हम बोलते हैं हायोइड बोन, ठीक है। यूनिक फैक्ट है इसका, ओनली बोन नॉट अटैच टू एनी अदर बोन, एक ऐसी बोन है ये जो किसी अदर बोन से अटैच नहीं होती है। तो ये हमारी 22 और 1 23 बोन्स हो गई, ठीक है। अब आता है वर्टेब्रा कोलम, इसमें आती है 26 बोन टोटल, ठीक है। तो फर्स्ट जो वर्टेब्रा कोलम होता है, सर्वाइकल में 7 बोन्स होती हैं, थोरेसिक वर्टेब्रा कोलम्स में 12 बोन्स होती हैं, लंबर वर्टेब्रा कोलम में 5 बोन्स होती हैं, सैक्रम में 1 और कॉक्सिंग में 1, तो टोटल 26 हो गई। तो 23 प्लस 26, ठीक है, इतना याद रखना। अब आगे चलते हैं, एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये वाली जो बोन है हमारी हायोइड बोन है, जो बेसिकली लेरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो निगलने में, चीजों को निगलने में मदद करती है, ठीक है। तो 26 23 प्लस 26 मतलब 25 है हमारे थोरेसिक केज, जो हमारी रिब्स स्टर्नम वगैरह होती है, चेस्ट के ऊपर जो बोन होती है ना उनको हम बोलते हैं थोरेसिक केज, इस एरिया को। तो यहाँ पे देखिए रिब्स प्रेजेंट होती हैं 24, जिसमें ट्रू रिब्स होती हैं हमारी ट्रू 7 पेयर, फॉल्स रिब्स होती हैं 3 पेयर, फ्लोटिंग रिब्स होती हैं 2 पेयर, ठीक है। एक स्टर्नम होता है। तो टोटल बोन हमारी थोरेसिक केज के अंदर कितनी होती हैं? 25 बोन्स होती हैं। तो कितनी हो गई? 25 26 51 हो गई, 51 और 53 4 कितना हो गया? 54 प्लस 20 64 बोन हो गई, ठीक है, 74 बोन हो गई, ठीक है। चलिए 74, अब 6 बोन और चाहिए तभी 80 बोन्स होगी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए स्टर्नम जो होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसके अलावा ट्रू रिब्स है, फॉल्स रिब्स है, फॉल्स रिब्स है, फ्लोटिंग रिब्स है और थोरेसिक वर्टेब्रा है नीचे की ओर, ठीक है, जो हमने पहले ही काउंट कर लिए। तो फंक्शंस क्या है हमारे थोरेसिक केज की? ये प्रोटेक्ट करता है हार्ट को, लंग्स को और अपर एब्डोमिनल, जो भी एब्डोमेन के ऊपर ऑर्गन्स होते हैं ना उनको प्रोटेक्ट करने का काम होता है थोरेसिक केज का, रिब्स का, स्टर्नम का, ठीक है। चलिए अब 6 बोन और रह गई हमारी ऑडिटरी ओसिकल्स, ईयर के अंदर जो बोन्स होती हैं, ठीक है। एक ईयर के अंदर 3 बोन होगी, दूसरे में 3 बोन होगी, तो टोटल 6 बोन यहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो 74 प्लस 6 टोटल हमारी 80 बोन्स हो गई एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर। कौन कौन सी बोन्स होती हैं? ऑडिटरी ओसिकल्स मतलब ईयर बोन्स, मेलियस साउंड का ट्रांसमिशन करती है, इनकस और स्टेपिस। स्टेपिस जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की, ठीक है। क्या फंक्शन है? हियरिंग में हेल्प करते हैं, सुनने में मदद करते हैं, साउंड वाइब्रेशन को इनर ईयर तक पहुंचाने का काम करते हैं। कौन? ऑडिटरी ओसिकल्स या फिर ईयर बोन्स, ठीक है। ये हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट है। 80 बोन के बारे में हम आपको बताए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपेंडिकुलर सिस्टम की। तो अपेंडिकुलर सिस्टम इतना हार्ड नहीं है जितना उसमें बोन्स याद करनी पड़ती हैं, बोन्स इसके अंदर ज्यादा है। तो क्या होता है अपेंडिकुलर सिस्टम? द अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन ऑफ द अपर लिम्ब। अपर लिम्स क्या होते हैं बेटा? हमारे दोनों हैंड, ठीक है, दोनों हैंड की बोन और लोअर लिम्स हमारे पैर, उनकी बोन, और जो बोन अटैच कर रही हैं अपेंडिकुलर सिस्टम को, हमारे हैंड को, हमारे पैरों को, हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से, वो भी इनके अंदर इंक्लूड होगी। उनको हम बोलेंगे ग्रिडल्स। जैसे पेल्विक ग्रिडल है जो हमारे पैरों को जोड़ रहा है, ठीक है। चलिए, तो लोअर लिम्स एंड द ग्रिडल दैट अटैच लिम्ब टू द एक्सियल स्केलेटल, इट कंसिस्ट ऑफ 126 बोन। तो 126 प्लस 80 हमारा हो गया 206 बोन्स, ठीक है। उपांग कंकाल वह कंकाल तंत्र है जिसमें ऊपरी व निचले अंगों की हड्डियां तथा उन्हें अक्षीय कंकाल से जोड़ने वाले ग्रिडल्स शामिल होते हैं। इनमें कुल 126 हड्डियां होती हैं, ठीक है। तो अपेंडिकुलर, अपेंड जुड़ा हुआ होता है लिम्ब प्लस ग्रिडल्स से, ठीक है। चलिए ये डायग्राम देखिए, ये हमने पढ़ लिया था, ये हमारा एक्सियल था।
अब जो आपको कलर में दिखाई दे रहा है वो है हमारा अपेंडिकुलर सिस्टम। तो यहाँ पे ऊपर की ओर शोल्डर ग्रिडल है जो हमारा एक्सियल सिस्टम से जोड़ता है। तो इसमें दो बोन होती हैं, क्लेविकल और स्केपुला, दोनों साइड के अंदर। क्लेविकल हमारा सामने की साइड होता है, स्केपुला हमारे पीछे की साइड होता है। उसके बाद हैंड की जो बोन होती है, फर्स्ट जो लॉन्गेस्ट बोन होती है हैंड की, वो ह्यूमरस होती है। उसके बाद अल्ना आता है, उसके बाद रेडियस आता है, उसके बाद कार्पस आता है, मेटाकार्पल्स आएगा और फैलेंजेस आएगा। तो उनके बारे में भी हम देखेंगे। इसके बाद आता है हिप बोन जो बेसिकली पेल्विक ग्रिडल बोलते हैं, जो हमारे पेल्विक और जो लोअर लिम्ब है उसको जोड़ेगा। तो हमारी बॉडी की जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है वो पैर के अंदर होती है, फीमर, ठीक है। उसके बाद उसमें पटेला आएगा, पटेला के बाद टिबिया, फिबुला, टार्सस, फेलेंजस, मेटाटार्सल, सेम ही चीजें हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो 60 बोन तो हमारी होगी हैंड के अंदर, 60 बोन होगी हमारी लोअर लिम्ब के अंदर, पैरों के अंदर, ठीक है। बाकी जो रह गए हमारे क्लेविकल है और पेल्विक ग्रिडल्स है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इनको भी। कंपोनेंट ऑफ अपेंडिकुलर सिस्टम। पैक्टोरल ग्रिडल या शोल्डर की 4 बोन होती हैं, 2 क्लेविकल और 2 हमारा स्केपुला, ठीक है। तो 4 बोन हो गई, क्लेविकल 2, कोलर बोन जिसको बोलते हैं, स्केपुला 2, शोल्डर ब्लेड्स बोलते हैं, पीछे की साइड होती है, ठीक है। फंक्शंस क्या है? द पैक्टोरल ग्रिडल कनेक्ट द अपर लिम्ब टू द थोरैक्स एंड प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। हमारी बॉडी को जो अपर लिम्ब है, हमारे हैंड्स होते हैं, इनको हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से जोड़ने का काम कौन करता है? पैक्टोरियल ग्रिडल, क्लेविकल और स्केपुला। आगे से क्लेविकल, पीछे से स्केपुला। तो ज्यादातर जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनके अंदर क्लेविकल ब्रेक होता है किसी भी पेशेंट का, ठीक है। ये पॉइंट भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल इज वेरी कॉमन इन रोड एक्सीडेंट, ठीक है। चलिए, अपर लिम्ब अटैच पैक्टोरियल ग्रिडल के थ्रू अटैच होते हैं। अब बात करते हैं अपर लिम्ब्स की। अपर लिम्ब्स में 60 बोन्स होती हैं। हमारे हैंड्स के अंदर कितनी बोन होती हैं? 60 बोन। एक एक बोन में गिनवाने वाला हूं आप लोगों को। ईच अपर लिम्ब हैव 30 बोन, एक में 30, एक में 30, 60 बोन्स हो गई, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कर लेना। अब गिनिए आप। वन हैंड में सबसे पहले होती है हमारी ह्यूमरस, एक ह्यूमरस हो गई। ह्यूमरस इज द लॉन्ग बोन ऑफ अपर आर्म, हमारे हैंड की सबसे बड़ी बोन होती है ह्यूमरस। ह्यूमरस ऊपरी भुजा की लंबी हड्डी है। उसके बाद आता है रेडियस एंड अल्ना, यहाँ पे प्रेजेंट होता है रेडियस एंड अल्ना, ठीक है। तो रेडियस एंड अल्ना आर द बोन ऑफ फोर आर्म्स, इसको हम फोर आर्म्स बोलते हैं। तो यहाँ की बोन होती है 2, तो कितना हो गया? 3, ठीक है। रेडियस एंड अल्ना अग्र भुजा की हड्डियां हैं। तो रेडियस जो होता है थंब की साइड, थंब कहाँ है? हमारा अंगूठा, इस साइड हमारी रेडियस होती है। उसके बाद हमारा लिटिल फिंगर जो है, यहाँ पे हमारी अल्ना होती है। ऐसे देख सकते हैं आप, इस साइड तो हमारी रेडियस होगी, इस साइड हमारी अल्ना होगी, जो हमारी फिंगर्स हैं, ठीक है। चलिए, कार्पल्स हो गई 8, कार्पल्स कितनी होगी? 8 होगी। तो हमारी ह्यूमरस 1 थी, रेडियस अल्ना 2 थी, तो टोटल 3 हो गया था। अब कार्पल्स ऐड कर देंगे, 8 हो जाएगी। कार्पल्स आर स्मॉलेस्ट बॉल फॉर्मिंग द व्रिस्ट, व्रिस्ट जो होता है जहां पे आप वॉच बांधते हैं, वहां की जो बोन होती है उनको बोलते हैं कार्पल्स। कार्पल्स कलाई की छोटी हड्डियां होती हैं, 8 बोन्स इसके अंदर होती है। उसके बाद आता है हमारे हथेली, हथेली की बोन्स को क्या बोलते हैं हम? मेटाकार्पल्स। 5 बोन्स इसके अंदर होती हैं। तो कितना हो गया? 11 और 16 बोन हो गई हमारी टोटल यहाँ पे, ठीक है। पाल्म, मेटाकार्पल फॉर्म द पाल्म ऑफ हैंड, मेटाकार्पल हथेली की हड्डियां होती हैं। इसके बाद आता है फेलेंजेस, अंगुली की हड्डियों को फेलेंजेस बोलते हैं, फिंगर के अंदर होती है और टोटल 14 होती हैं। तो 16 प्लस 14 कितना हो गया? 30 बोन्स हो गई। और कितनी चाहिए हमें? 60 चाहिए। एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, हो गई 60, ठीक है। फेलेंजेस फॉर्म द फिंगर्स, फेलेंजेस अंगुलियों की हड्डियां होती हैं। थम्स में 2 फेलेंजेस होती हैं और अदर फिंगर में 3 होती हैं, ठीक है। थम्स के अंदर 2 ही हड्डियां होती हैं, बाकी अदर के अंदर सेपरेटली 3-3 बोन्स होती हैं, ठीक है। तो कितनी अंगुलियां हैं? 4 अंगुलियां हैं। 4 3 12, 12 और 2 14, ठीक है। 14 बोन्स हो गई फेलेंजेस में, हो गई। गिन लोगे, याद हो जाएगा आप लोगों को। एक बार में समझ में नहीं आए, दोबारा समझ लेना, दोबारा देख लेना, ठीक है। अब हम देखते हैं पेल्विक ग्रिडल। पेल्विक ग्रिडल जो हमारे पैरों को अटैच करता है, ठीक है। तो उसमें 2 बोन होती हैं। ईच हिप बोन इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ इलियम, इकियम और प्यूबिस। 3 बोन से मिलकर बना होता है हमारा हिप बोन, ठीक है। फंक्शंस है, पेल्विक ग्रिडल सपोर्ट द वेट ऑफ बॉडी एंड कनेक्ट लोअर लिम्ब टू द एक्सियल
स्केलेटल। मतलब ऊपर का जितना भी वेट होता है वो किस पे आता है, पेल्विक ग्रिडल पे आता है, और पेल्विक ग्रिडल से हमारे पैर अटैच होते हैं, ठीक है। पेल्विक ग्रिडल शरीर का भार वहन करता है तथा निचले अंगों को एक्सियल कंकाल से जोड़ता है। पेल्विक फ्रैक्चर इज सीरियस ड्यू टू ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। इसका जो फ्रैक्चर होता है बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखता है, इसमें चल फिर पाने की क्षमता नहीं रहती है पेशेंट के अंदर, ठीक है। हिप बोन, ईएम, इकियम और प्यूबिस हमारी हिप बोन्स होती हैं। अब बात करें लोअर लिम्स की, पैरों की हड्डियों की बात, तो यहाँ पे भी टोटल 60 बोन्स होती हैं बेटा, ठीक है। ईच लोअर लिम्ब हैव 30 बोन्स। फर्स्ट जो लॉन्गेस्ट बोन है वो है फीमर, उसके बाद फीमर इज लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी। फीमर शरीर की सबसे लंबी एंड मजबूत हड्डी होती है। उसके बाद आता है पटेला, घुटने के अंदर आता है। पटेला इज द नी केप दैट प्रोटेक्ट द नी जॉइंट, नी जॉइंट को प्रोटेक्ट करता है पटेला। पटेला घुटने की टोपी होती है, जब भी हाथ लगा के देखा होगा ना आपने हमारे घुटने के ऊपर एक टोपी जैसी आपको फील होती है हड्डी, उसको बोलते हैं पटेला, जो घुटने के जोड़ की रक्षा करता है, ठीक है। सेस्मोइड बोन भी इसको हम बोलते हैं। उसके बाद आता है टीबिया एंड फ्यूबुला, जैसे हैंड के अंदर ह्यूमरस अल्ना थी हमारी, ठीक है, तो वैसे ही हमारा टीबिया एंड फ्यूबुला होता है, दो बोन आर बोन ऑफ द लेग। टीबिया एंड फ्यूबुला पैर की हड्डियां होती है। उसके बाद आता है टार्सस एंकल बोन, जिसको बोलते हैं 7 बोन होती हैं। टार्सल फॉर्म द एंकल, टार्सल टखने की हड्डियां होती हैं। उसके बाद आता है मेटाटार्सल 5, ठीक है। फुट जो होता है हमारा तलवा जो होता है मेटाटार्सल फॉर्म फुट, तो इसमें बेसिकली 5 बोन होती है। उसके बाद फैलेंजेस, सेम हैंड के अंदर भी 14 थी और हमारे पैरों के अंगुलियों में भी 14 फैलेंजेस होंगे, ठीक है। फैलेंजेस फॉर्म द टो, फैलेंजेस पैर की अंगुलियों की हड्डियां होती हैं, ठीक है। तो ये हमारी टोटल कितनी बोन होगी यहाँ पे 60 और 4 और 2, ठीक है, कितना हो गया 126 बोन्स हमारी हो गई। चलिए बात करते हैं क्लिनिकल इंपोर्टेंस क्या है ओसीएस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम का। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं जॉइंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जो बच्चे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं देखिए, इस लेक्चर को देखिए, लगातार लेक्चर देखिए, सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक से लेक्चर आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। तो क्लिनिकल इंपोर्टेंस की बात करें, फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर इज ए ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन, मतलब बोन में कहीं पे भी क्रैक आ गया है तो उसको हम फ्रैक्चर्स बोलते हैं। हड्डी की निरंतरता में टूटना को फ्रैक्चर कहते हैं। इसके अलावा आता है ऑस्टियोपोरोसिस, एक तरीके की डिजीज है, एक कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस बोन डेंसिटी ड्यू टू कैल्शियम डेफिशिएंसी। बॉडी के अंदर अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो जो हमारी बोन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब उसकी जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है, मतलब डेंसिटी कम हो जाती है हमारी बोन की, तो इजीली वो ब्रेक हो सकती है, टूट सकती है, उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। कैल्शियम की कमी से होता है, बेसिकली एल्डर वुमेन के अंदर होता है, बूढ़ी औरतें जो होती हैं उनके अंदर देखा जाता है। इसके अलावा होता है रिकेट्स, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन इन चिल्ड्रन ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी। अगर बच्चों के अंदर विटामिन डी की कमी आ जाए तो उसमें जो बोन होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है, सॉफ्ट बोन हो जाए वो भी इजीली ब्रेक हो सकती है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को दूर किया जाता है। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में हड्डियों का नरम होना रिकेट्स, इसको बोलते हैं, डिजीज को रिकेट्स बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा आर्थराइटिस आप लोगों ने नाम सुना होगा, इंफ्लेमेशन ऑफ जॉइंट कॉजिंग पेन एंड स्टिफनेस, जकड़न महसूस होती है, सूजन आ जाती है जॉइंट्स के अंदर, उस कंडीशन को बोलते हैं आर्थराइटिस, जोड़ों की सूजन को आर्थराइटिस कहते हैं। इसके अलावा होता है स्कोलोसिस, ठीक है, स्केलियोसिस, अबनॉर्मल लेटरल कैप्चर ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है, मेरुदंड का पार्श्व दिशा में मुड़ जाना स्कोलाइसिस कहलाता है, ठीक है। अबनॉर्मल मुड़ जाती है किसी भी तरह हड्डी का मुड़ जाना, ठीक है, वर्टेब्रा कॉलम का मुड़ जाना, ऐसे मुड़ जाना, ऐसे मुड़ जाना, इसको बोलते हैं स्कोलियोसिस, ठीक है। ये हमारे कुछ फीचर्स थे और ये हमारा स्केलेटल सिस्टम ओसिस सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छे तरीके से हमने कवर करवाया है। और डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो कटारिया फार्मेसी के नोट्स आप परचेज कर सकते हैं, अफोर्डेबल प्राइस में आप लोगों को नोट्स मिलने वाले हैं। जाइए कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए और बने रहिए कटारिया फार्मेसी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, धन्यवाद।